स्कैम। फिर से गाइस मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो वीडियो जो है स्कैम के ऊपर ही होने वाला है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे मेरे साथ स्कैम हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उस वीडियो पर भी मैंने एक स्कैम के बारे में आप सभी को बताया था जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आज की इस वीडियो पर भी मैं आप सभी को ऐसे ही एक स्कैम के बारे में बताऊंगा जो कि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये स्कैम हो रहा है डिजिटल फुटप्रिंट के साथ। अब ये डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है और डिजिटल फुटप्रिंट के साथ स्कैम कैसे हो रहा है इसके बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा हमारे स्मार्टफोन के बारे में एंड हम लोग उसका कैसे यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ों में हम लोग हमारे स्मार्टफोन को या फिर स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक स्मार्टफोन होगा तो हम उस स्मार्टफोन पर अगर चैट करते हैं तो उसके लिए हमें अपना जो स्मार्टफोन का कीबोर्ड है वहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा। अगर हम अपने फेसबुक का पासवर्ड दे रहे हैं फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, तो वो जो पासवर्ड है वो भी हमें अपना जो कीबोर्ड होता है स्मार्टफोन की वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। अगर हम लोग नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, यूपीआई का यूज़ करते हैं, तो यूपीआई के लिए जो पिन होता है या फिर नेट बैंकिंग करने के लिए भी जो पिन होता है वो पिन भी हमें जो है हमारे स्मार्टफोन की कीबोर्ड पर टाइपिंग करके देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम लोग टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड पर, कुछ भी टाइपिंग करें अगर हम लोग उसको डिलीट भी कर देते हैं बट फिर भी वो रह जाता है। यहाँ पर गाइस साइबर एक्सपर्ट का ये कहना है कि हम लोग अपने कीबोर्ड पर जो भी टाइप करते हैं अगर हम लोग कीबोर्ड से उसको डिलीट भी कर देते हैं बट वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। हमारे स्मार्ट डिवाइसेस पर जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब डिवाइसेस पर एंड इंटरनेट पर अगर इंटरनेट पर एक चीज़ कभी भी अपलोड हो चुका है या फिर कुछ पोस्ट यहाँ पर पब्लिश हो चुका है, उस पोस्ट को आप उस जगह से डिलीट कर सकते हैं बट आप उस पोस्ट को इंटरनेट से डिलीट नहीं कर सकते। उसी तरह से जो भी चीज़ हम लोग अपने कीबोर्ड पर टाइप कर देते हैं वो तो हम लोग बैक स्पेस से उसको रिमूव कर सकते हैं बट वो टाइप हुआ चीज़ स्मार्टफोन पर रह जाता है एक डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में। इन्हीं सब चीज़ों को डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है कि हम लोग जो भी करते हैं उसका एक निशानी हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे कि हमारे स्मार्टफोन पर भी अगर हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो हम लोग तो इसको बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं, हम लोगों के पास क्लियरली वो रिमूव हो ही जाता है बट वो स्मार्टफोन पर ही स्टोर रहता है एज ए डिजिटल फुटप्रिंट। और यही डिजिटल फुटप्रिंट के साथ अभी जो है स्कैम स्टार्ट हो चुका है। स्कैम कैसे हो रहा है अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग अगर एक स्मार्टफोन भी खरीदते हैं तो हम लोग उस स्मार्टफोन को कितना साल तक यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैंने जो यूज़र देखा है वो अपने स्मार्टफोन को लगभग 2 से 3 साल यूज़ करते हैं और मैक्स टू मैक्स 4 साल। इससे ज़्यादा कोई भी एक स्मार्टफोन को यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं इस टाइम की जो दौर पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग उस स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करते तो वो जो स्मार्टफोन है हमारे घर में ही रहता है या फिर हम लोग दूसरे किसी के साथ उस स्मार्टफोन को सेल कर देते हैं एंड उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, फिर उसी पैसे से हम लोग एक नया स्मार्टफोन ले लेते हैं। यही काम हम लोग इस टाइम पर करते हैं। बट अभी यहाँ पर सीन क्या चल रहा है वो मैं आप सभी को बताता हूँ, जो कि मेरे यहाँ पर भी हो रहा है एंड आई थिंक आपके वहाँ पर भी होगा। अगर होगा तो वो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर खुद देखा है लगभग दोपहर के टाइम पे एक या फिर एक से दो यहाँ पर हॉकर आ रहा है और वो लोग कुछ बर्तन लेके आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग बर्तन सेल करने के लिए आया है। देखिए, अगर कोई भी हॉकर आता है तो वो अगर कोई चीज़ यहाँ पर सेल करने के लिए आता है तो वो क्या करेगा, पैसे के बदले में चीज़ को देगा, राइट। अगर मैं ही सपोज़ यहाँ पर एक कुछ भी चीज़ यहाँ पर सेल करने के लिए आया हूँ किसी के पास, तो मैं वो चीज़ सेल करूँगा, उसके बदले में मैं पैसा लूँगा। यही यहाँ पर बिजनेस का रूल है। बट ये जो हॉकर है वो क्या कर रहा है आपको पता है? ये हॉकर यहाँ पर आ रहा है बर्तन लेके एंड उसके बाद वो बर्तन के बदले में पैसा नहीं ले रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि आपके घर में क्या स्मार्टफोन होगा या फिर आपके घर में फ़ोन होगा।
देखिए वो लोग ऐसे जनरली जो जैसे कि जो यहाँ पर फीचर्स फ़ोन होते हैं उसको मतलब उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अगर स्मार्टफोन है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये सभी हॉकर। ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आप सभी को बताता हूँ। ये लोग आ रहे हैं एंड ऐसे अगर देखिए घर में अगर मेरे मम्मी भी रहता है या फिर आपके घर में भी मम्मी वगैरह जो रहेगा वो लोग देखने के लिए जाते हैं, फिर चूज़ भी करते हैं कौन सा चीज़ लेना है या फिर नहीं। तो फिर जब वहाँ पर वो लोग मतलब पूछते हैं कि इसका प्राइस कितना है तो वो लोग सबसे पहले प्राइस नहीं बताते। वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपके घर में पुराना कोई फ़ोन है तो उसको दे दो, उसके बदले में मैं आप सभी को ये चीज़ दे दूँगा। और इसी तरह से यहाँ पर स्कैम हो रहा है और ज़्यादातर वो जो स्मार्टफोन को मतलब स्मार्टफोन पर ही अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अब देखिए घर में जैसे कि मेरे मम्मी हो गया या फिर आपके घर में भी जो होगा, अगर वो लोग ऐसे देखते हैं कि घर में एक फ़ोन पड़ा हुआ है बहुत दिनों से जिसका यूज़ नहीं होता है तो वो लोग वो फ़ोन दे भी देता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वो फ़ोन दे देते हैं, उसके बदले में वो लोग बर्तन ले लेते हैं। बट ये जो पूरा खेल यहाँ पर चल रहा है ना, एक स्कैमर का मतलब इसके पीछे एक स्कैमर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आप सभी को बताता हूँ। अब देखिए घर में जो फ़ोन था वो दे दिया एंड उसके बदले में उसको बहुत सारे मान लो बर्तन मिल गया। बर्तन लेके वो आ गया और वो आपका पुराना फ़ोन लेके चला गया जो कि आपका कभी भी यूज़ नहीं होता है। अब क्या होता है कि वो जो फ़ोन है उस पर रहता है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कुछ भी अगर हम लोग टाइप करते हैं तो वो टाइपिंग रह जाते हैं स्मार्टफोन पर। अब जो स्कैमर होते हैं वो क्या करते हैं, उसी डिजिटल फुटप्रिंट का यूज़ करते हैं। उसी डिजिटल फुटप्रिंट को वो निकालते हैं उस स्मार्टफोन से एंड निकालने के बाद वो क्या करते हैं, आपके सबसे पहले बैंक अकाउंट को टारगेट करते हैं। बैंक अकाउंट को टारगेट करने के बाद वो जाते हैं आपकी प्राइवेसी पर, आपकी प्राइवेट चीज़ पर। मतलब उस स्मार्टफोन पर क्या फ़ोटोज़ था, क्या वीडियोज़ था, क्या चैट था, इन सब चीज़ों को टारगेट करते हैं और ये सब कुछ रहता है डिजिटल फुटप्रिंट के रूप में। अगर आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट भी कर देते हैं ना तभी भी ये सब कुछ रहता है। तो लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको इससे बचना कैसे। तो इस तरह से हो रहा है कि वो बर्तन लेके आ रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा नहीं ले रहे, उसके बदले में वो स्मार्टफोन ले रहे हैं एंड उसी स्मार्टफोन का डिजिटल फुटप्रिंट को यूज़ करके स्कैमर जो है यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। ऐसे न्यूज़ बहुत सारे आया है कि ऐसे स्कैम हो भी रहा है। मतलब उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनका पैसा कैसे जा रहा है। फिर जब बाद में वो लोग सोचते हैं कि आज मैंने बर्तन लिया था मेरे स्मार्टफोन के बदले में, तो शायद ऐसे हम लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। तो अब मैं सभी को बताता हूँ इससे आपको बचना कैसे। देखिए जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है इसको मिटाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करते तो आपको वो स्मार्टफोन फॉर्मेट कर देना चाहिए। अगर आप किसी के पास उसको सेल भी कर रहे हैं तो भी आपको फॉर्मेट कर देना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसे पड़ा हुआ है तो भी आपको फॉर्मेट कर देना चाहिए। साइबर एक्सपर्ट का ये कहना है कि एक स्मार्टफोन को सिर्फ 1 से 2 बार फॉर्मेट करने से कुछ भी नहीं होता है। मतलब उसमें जो भी डेटा था, जो भी वहाँ पर था, वो सब कुछ फिर से रिटर्न लाया जा सकता है। एक स्मार्टफोन को जो है कम से कम यहाँ पर 5 बार फॉर्मेट करना चाहिए। इसके बाद उस स्मार्टफोन पर अगर आप ओवरराइट कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। ओवरराइट का मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पर कुछ चीज़ था आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ चीज़ था, उसको आपने अपने स्मार्टफोन से डिलीट कर दिया है, बट वो चीज़ यहाँ पर ही रहेगा आपके सामने मतलब आप देखेंगे वो चीज़ नहीं है, बट वो चीज़ ऑलरेडी है आपके स्मार्टफोन पर। तो यहाँ से आपने वो चीज़ को डिलीट कर दिया, ठीक है, अब आपके सामने से वो चीज़ चला गया, उस जगह पे आपको और भी चीज़ यहाँ पर भर देना है। गार्बेज टाइप का कुछ भर देना है। आप वहाँ पर और भी जैसे तैसे मतलब कुछ भी भर सकते हैं। आप वहाँ पर टेक्स्ट भर सकते हैं और भी कुछ ऐसे वीडियोस भर सकते हैं, ऐसे कुछ फ़ोटोज़ भर सकते हैं। मतलब उस जगह पे आप ओवरराइट कर देंगे। देखिए सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जो है आपने लिखा है ऐसे ए लिखा है, ठीक है। अब ये जो ए है आपने यहाँ से इरेज कर दिया, ये ए जो है आपका यहाँ से चला गया, बट ये ए ऑलरेडी है यहाँ पर, वो यहाँ से गया नहीं है। अब ओवरराइट क्या करता है, ये आपने यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है, इस ए के ऊपर फिर से आप और एक ए लिख दीजिए।
इसके ऊपर और एक आप ए लिख दीजिए, इसके ऊपर और एक आप ए लिख दीजिए, इसके ऊपर बी लिख दीजिए, इसके ऊपर सी लिख दीजिए, इसके ऊपर डी लिख दीजिए। ऐसे करके आप जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं सभी को लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था वो कोई भी यहाँ पर नहीं देख सकता है। सबसे पहले आपने ए लिखा था वो कोई भी यहाँ पर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपने उस ए के ऊपर जो ओवरराइट कर दिया है, मतलब बहुत कुछ आपने वहाँ पर गार्बेज टाइप का भर दिया है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है ओवरराइट। अगर आप ओवरराइट करते हैं तो फिर आप सेफ है। और सबसे बढ़िया थिंग्स या फिर सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगता है इस टाइम पर, कि जैसे कि एक स्मार्टफोन जिस पर हम लोग अपने नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, यूपीआई का यूज़ करते हैं, हमारे प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब कुछ रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस टाइम पर ये चीज़ कभी भी मतलब ऐसे अननोन पर्सन के साथ तो सेल ही नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि या तो आप इसको घर में रख दो ऐसे पड़ा रहेगा, या फिर आप इसको तोड़ दो तो भी सही है, बट अननोन पर्सन के साथ कभी भी ये चीज़ आपको सेल नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो पर भी मैंने आप सभी को एक स्कैम के बारे में बताया कि किस तरह से स्कैम हो रहा है। अगर आपके वहाँ पर भी ऐसे हॉकर आता है दोपहर के टाइम पर या फिर किसी भी टाइम पर और बर्तन के बदले में अगर वो स्मार्टफोन को मांगते हैं, तो आप कभी भी अपने स्मार्टफोन बर्तन के बदले में मत देना। आप जो है बर्तन अगर आपको लेना है तो फिर पैसे के बदले में बर्तन लो, स्मार्टफोन के बदले में आपको कुछ भी चीज़ नहीं लेना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।